जय संविधान जय विधान। सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को सुनने से पहले आप अपने दिमाग को एकाग्रस्त करिए ताकि मेरी हर बात आपको समझ आ जाए। और समझने से पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई वक्ता बोलता है उसकी बातें हम सुनते हैं तो सुनने वाली बातों में कितना हमें ज्ञान मिलता है, उनकी बातें कैसी हैं, ये हमारी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। अगर हमें इस बात का पता है कि जो कि कोई बात सुन रहे हैं हम, वो बात हमारे लायक है, हमारे जीवन का निर्माण करने वाली है, और हमें इन ऐसी बातों से हमें कुछ ज्ञान होता है, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आपको पूरा पता लगेगा कि हकीकत में कहानी क्या होती है, ये विधान और संविधान की बातें क्यों कर रहे हैं, क्या बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर जान लेना है कि मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है देशवासियों से, देश की जनता से। जनता को जागृत करना, हर एक इंसान को शिक्षित बनाना, संगठित रखना और संघर्ष करना। अगर ये बातें आपको समझ आती है तो इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। अब हम चलते हैं कि पहले आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए। उसके बाद पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे लक्षण क्या होने चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको हम प्राकृतिक अधिकारों के साथ जोड़कर कैसे देखें। लेकिन आज हम अगला चरण लेते हैं कि हमारे प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए, यानी इनका राज धर्म क्या होना चाहिए। क्योंकि हम पिछली वीडियो में धर्म की बात कर चुके हैं कि मानव धर्म होता है सबसे बड़ा धर्म। और किसी को पूछो, छोटे से छोटे इंसान से पूछो, राजा से पूछो, रंक से पूछो, फकीर से पूछो, सबको पूछो परमात्मा एक होता है या दो। सारे कहेंगे कि परमात्मा तो एक होता है, लेकिन सब ने न्यारे न्यारे अपने अपने दायरे बना रखे हैं। परमात्मा का विभाजन हो गया। अगर हम अपने आप को समझ लें, अपने प्राकृतिक विधान को समझ लें और हमारे संविधान को समझ लें, तो हम सब एक हैं, सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। पद के पीछे मत भागो, अपने कर्तव्य के पीछे भागो, पद अपने आप मिल जाएगा। पद के पीछे भागोगे तो एक बार मिलेगा, एक बार छूटेगा, एक बार मिलेगा, एक बार छूटेगा। खाम खा के टेंशन में रहोगे, शरीर में बीमारियां पैदा होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री कैसे होने चाहिए, मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, राजधर्म क्या कहता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक चुनाव लड़ता है तब तक एक एमएलए के रूप में होता है, और वो एक विधायक के रूप में चुनाव लड़कर पार्टी में होता है, अपना वर पराया करता रहता है। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए तो मुख्यमंत्री अपने आप को किसी पार्टी का ना समझे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं रह जाता, बल्कि वो प्रदेश का हो जाता है। जब मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है तो प्रदेश के पूरी जनता को, पूरे लोगों को एक नज़र से देखे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद पिता के समान होता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी लोगों का पिता के समान होता है। पिता का घर में कर्तव्य होता है, वही मुख्यमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो और किसी का ना हो। सब लोगों को एक समझना चाहिए। दूसरा नियम मुख्यमंत्री का होना चाहिए कि अपना पराया ना करे, कि इसने मुझे वोट दिया, इसने नहीं दिया, ये उस पार्टी का है, मैं उस पार्टी का नहीं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। तीसरा नियम मुख्यमंत्री का होना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने आप को किसी जाति धर्म का ना समझें, बल्कि वो अपने आप को भारतीय समझें, और भारतीय समझकर ये समझे कि मुझे प्रदेश की बागडोर दी गई है
और मुझे यहाँ का चार्ज दिया गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊं। चौथा नियम मुख्यमंत्री का होना चाहिए, कोई भी कार्य करे तो वो संविधान की धारा का अध्ययन करके करे। संविधान की धाराओं के अंतर्गत उनके अध्ययन करके उनमें जैसा नियम होता है उसके आधार पर करे। पांचवा नियम होता है मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री प्रदेश में घाटे और नफे का पूर्ण जिम्मेवार रहे। प्रदेश का एक पैसा खराब ना होने दे, ना अपने ऐश अमीरी में ज़्यादा खराब करे और न दूसरों की ऐश अमीरी में खराब करने दे। सब तरह से अच्छा रहे और सब तरह से अपना एक मौका ऐसा आ जाए खुद भूखा रह जाए, प्रदेश की जनता को भूखा ना रहने दे, सबके लिए हर तरह से प्रबंध करे। छठा नियम मुख्यमंत्री का होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का फर्ज है प्रदेश में राज चलाने के लिए आमदनी के साधन जुटाए और वो साधन जुटाकर प्रदेश के लोगों को भी आमदनी के साधन जुटाए, यानी बेरोजगारी को समाप्त करे और घर घर के चूल्हे की ओर ध्यान रखे, किसी के घर में खाना पका है या नहीं, सबको रोजी रोटी और सबको अच्छी विचारधारा दी। सातवां नियम प्रदेश के मुख्यमंत्री का होना चाहिए, प्रदेश की जनता पर अनावश्यक टैक्स ना लगाएं जिससे प्रदेश की जनता तंग हो, परेशानी में हो, ऐसा वो ना करे। आठवां नियम होना चाहिए, खुद भूखा रहकर प्रदेशवासियों को ज़रूरतमंद की चीज़ें उपलब्ध कराए, चाहे कैसे ही करानी पड़े। वो सब तरह से घर में एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वैसा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। नौवां नियम होना चाहिए कि अपने सभी मंत्रियों लेखा जोखा रखे और किसी विभाग को घाटे में ना जाने दे। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को अपने अंडर रखे, यानी जैसे एक पिता अपने बेटों के लेखे जोखे का ध्यान रखता है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के ऊपर लेखे जोखे का पूरा ध्यान रखे और किसी विभाग को घाटे में ना जाने दे, सभी विभाग पूरी तरह से संपन्न रहे। अगला 10वां नियम मुख्यमंत्री का होना चाहिए, मुख्यमंत्री खुद वह अपने मंत्रियों पर अनावश्यक खर्च ना करे, बिना मतलब का कोई खर्च ना करे। हकीकत तो ये है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में दौरा करने चले तो वो 3 गाड़ियां ही लेकर चले और आगे चलते चलते जहाँ भी जाते हैं उनके समर्थक हैं या उनके आगे कोई सिक्योरिटी के लिए हैं, वो आगे से आगे आ जाएं ताकि देश का सारा खर्चा बचता रहे और वो बचा हुआ खर्चा प्रदेशवासियों पर लगा दे। मुख्यमंत्री अगर ऐसा करता है तो उनको वोट वगैरह मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोग अपने आप बना देते हैं। 11वां नियम होना चाहिए, कोई भी बिल पास करे वो जनहित में होना चाहिए, कोई जनता नाराज ना हो, सबके जनहित में वही होना चाहिए। अगर जनहित में सारे कार्य होते रहेंगे तो फिर प्रदेश में कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। 12वां नियम है कि प्रदेश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए हर समय मुख्यमंत्री के अंदर एक लगन जागी हुई होनी चाहिए और मन में विचारधारा होनी चाहिए कि मेरे प्रदेश में कोई भी बेरोजगार ना रहे, किसी प्रकार कोई परेशान ना रहे। इस हमारे देश में विक्रमादित्य का राज सुना होगा आपने कि विक्रमादित्य ऐसे न्यायिक राजा हुए, वो अपनी जनता का निरीक्षण किया करते थे कि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में और मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं होगा, कोई परेशान तो नहीं होगा, सबका प्रबंध किया करता, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। 13वां नियम होना चाहिए, प्रदेश में किसानों के लिए बिजली, माल, आबियाना माफ करे और सस्ते खाद या बीज मुहैया कराकर उनको हर जिन्स है उनकी वो उचित भाव पर खरीदारी करे या उनका उचित भाव दे। इसी प्रकार करने के बाद किसान वर्ग बिल्कुल हर एक मुख्यमंत्री के समर्थन में रहेंगे और कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा।
14वां नियम होना चाहिए मुख्यमंत्री का, वो प्रदेश में देखे कि मेरे प्रदेश में कोई भी इंसान बेघर ना रहे। कोई तपड़ीवासी घूमता होगा, कोई बेघर बैठा होगा, सबके लिए घर बनाकर उनको मुहैया कराया जाए। इसी प्रकार अगर मुख्यमंत्री की सोच ऐसी हो तो जनता उसके पीछे हो लेगी, अपने आप सारा कुछ प्रबंध कराने के लिए मुख्यमंत्री की पूजा एक देवता की तरह, एक भगवान की तरह पूजा करने लग जाएगी। 15वां नियम होना चाहिए मुख्यमंत्री का कि प्रशासन की समय समय पर मीटिंग बुलाकर जांच करे कि प्रदेश में कर्मचारी प्रदेशवासियों को किसी प्रकार परेशान ना करता हो। कहने का भावार्थ कि समय समय पर कर्मचारियों की मीटिंग बुलाए और जनता के आगे वो जांच करके देखे कि कभी कोई कर्मचारी किसी प्रकार किसी आम लोगों को, आम जनमानस को परेशान तो ना करता होगा। ऐसी जांच करके और वो अपने राज्य को बिल्कुल राजा विक्रमादित्य जैसा राजा बना दे, ऐसा राज्य बना दे। यदि मुख्यमंत्री अपने राज धर्म को निभाने के लिए ये नियम अपना लेता है तो इस प्रदेश का बच्चा बच्चा सुखी हो जाएगा, सुख से जीवन व्यतीत करेगा और प्रदेश में हर तरह से हरियाली बनी रहेगी, हरा भरा रहेगा देश। इसी प्रकार अगर ये बात मेरी समझ आई है तो इस नियम को अगर सभी नेता लोग अपना लेते हैं और आम जनमानस अपना लेते हैं तो हर तरह से शांति, सद्भावना, अच्छी विचारधारा और भाईचारा कायम रहेगा और जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर हर तरह से विकास होता रहेगा। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय संविधान, जय विधान।